आखिर स्त्रियों को क्यों निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए? आखिर क्यों होती है शास्त्रों में निर्वस्त्र स्नान की मनाही? जानिए क्या कहता है शास्त्र। शास्त्र में बताए नियमों के अनुसार महिलाओं को निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। निर्वस्त्र स्नान न करने की बात शास्त्रों में की जाती है। आइए जानिए इसके पीछे के कारणों के बारे में और आखिर क्यों बिना कपड़ों के स्नान करना आपके लिए शुभ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। तो चलिए जानते हैं हिंदू धर्म शास्त्रों में हर एक चीज के कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों में से एक है स्नान को लेकर कही गई बातें। ऐसा माना जाता है कि दोस्तों कि आम व्यक्ति को शास्त्रों के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए दोस्तों, जिससे घर की सुख समृद्धि बनी रहे और खुशहाली आए। दरअसल हमारे शास्त्रों में ऐसी कई बातें लिखी गई हैं जिनका हम पालन सदियों से करते चले आ रहे हैं, लेकिन उनके कारणों के बारे में अभी भी पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे ही नियमों में से एक है निर्वस्त्र स्नान ना करना। आपने अक्सर घर के बड़ों को ऐसा कहते सुना होगा कि कभी भी स्नान बिना कपड़ों के यानी निर्वस्त्र होकर नहीं करना चाहिए, खासकर महिलाओं को। शास्त्रों में निर्वस्त्र स्नान की मनाही क्यों है और आखिर महिलाओं को निर्वस्त्र होकर स्नान क्यों नहीं करना चाहिए, तो चलिए जानते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है दोस्तों कि आप कमेंट कर हर हर महादेव जरूर लिखिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार महिलाओं को निर्वस्त्र होकर स्नान क्यों नहीं करना चाहिए। अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो निर्वस्त्र स्नान की मनाही का सबसे बड़ा कारण कृष्ण जी के समय से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब गोपिकाएं सरोवर में स्नान कर रही थीं और वो निर्वस्त्र थीं, उस समय बाल कृष्ण ने गोपियों के सभी वस्त्र छिपा दिए। उस समय जब कृष्ण जी ने उनके वस्त्र छिपा लिए और गोपियों ने अपने वस्त्र वापस लेने की प्रार्थना की, तब कृष्ण जी ने उन्हें समझाया कि कभी भी बिना वस्त्र धारण किए स्नान नहीं करना चाहिए। इससे जल के देवता वरुण का अपमान होता है, इसलिए आपको निर्वस्त्र होकर स्नान न करने की सलाह दी जाती है। निर्वस्त्र स्नान से वरुण देव रुष्ट हो सकते हैं। अगर आप नहाते समय यह सोचते हैं कि वन कमरों में से कोई आपको नहीं देख रहा है तो ऐसा गलत है, क्योंकि ईश्वर आपको हर स्थान पर देखते हैं। यदि आप निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं तो ये मुख्य रूप से जल के देवता वरुण का अपमान करने जैसा होता है। निर्वस्त्र स्नान से आपको पाप लग सकता है और आर्थिक और शारीरिक नुकसान पहुंच सकते हैं। नकारात्मक शरीर में प्रवेश करती है। तो दोस्तों, नकारात्मकता शरीर में प्रवेश करती है। अगर आप बिना वस्त्र धारण किए स्नान करते हैं तो आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और आपकी मानसिकता भी नकारात्मक हो सकती है। इसलिए हमेशा दोस्तों आपको यही सलाह दी जाती है कि भले ही आप नहाते समय कोई एक कपड़ा धारण करें, लेकिन बिना कपड़ों के स्नान ना करें, तभी आपके लिए बेहतर होगा। निर्वस्त्र स्नान से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर निकल जाती है और इसका प्रभाव आपके शरीर के साथ मन मस्तिष्क में भी होता है। पितृ दोष लग सकता है दोस्तों। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आप स्नान करते हैं तब आपके पितृ यानी मृत पूर्वज आपके आसपास मौजूद होते हैं। यदि आप निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं और खासकर महिलाएं और बहनें निर्वस्त्र होकर स्नान करती हैं तो आपके पितृ दोष लग सकता है। ऐसे स्नान करने से आपके पितरों को तृप्ति नहीं मिलती है और ये घर में पितृ दोष का कारण बन सकता है और वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं जिनसे उनकी तृप्ति होती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पितर अतृप्त होकर नाराज होते हैं, जिनसे व्यक्ति का तेज, बल, धन और सुख नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार
नहाने वाला पानी पूर्वजों के हिस्से जाता है और निर्वस्त्र होकर स्नान करने से इसे पितरों के समक्ष बिना कपड़ों के नहाना माना जाता है। आपको दोस्तों ये भी बता दूं कि अगर माताएं और बहनें निर्वस्त्र होकर स्नान करती हैं तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल एक बार की बात है को सब्सक्राइब करिए और कमेंट कर हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो दोस्तों अगर आपकी माताएं और बहनें निर्वस्त्र होकर स्नान करती हैं तो माता लक्ष्मी जो हैं वो नाराज हो जाती हैं। शास्त्रों में ऐसी मान्यताएं हैं कि यदि कोई निर्वस्त्र होकर महिला स्नान करती है तो माता लक्ष्मी उससे रूठ सकती हैं। इससे आपकी कुंडली में धन हानि के योग बन सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। इन्हीं कारणों से आपको निर्वस्त्र स्नान न करने की सलाह दी जाती है और शास्त्रों में भी इस बात की मनाही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल एक बार ही की बात को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर हर हर महादेव जरूर लिखिए। धन्यवाद।